पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत का किसके साथ झगड़ा है? अली अमीन गंडापुर क्या पार्टी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? इमरान खान को पार्टी क़यादत से ना मिलने की वजह से जो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं, क्या उससे पार्टी को कोई नुकसान होगा? जो ताकतवर हलके हैं उनकी तरफ से एक आखिरी फाइनल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए। क्या ये जो तमाम आजकल के हालात या जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या ये उसी ऑपरेशन का पेश खैमा है? सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुल्फ़ी बुखारी और हामिद खान को सेनेट के टिकट जारी किए गए। क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? अपोजिशन लीडर किसको नॉमिनेट किया जा रहा है? क्या ये सारे फ़ैसले इमरान खान साहब कर रहे हैं या फिर पीटीआई की कोई और क़यादत आगे आ गई है जो कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के करीब है? ये बात कितनी हकीकत है, कितनी सच है, इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर और पार्टी के मुख्तलिफ जो इंटरनल लोग हैं उनमें झगड़ा साहब भी हैं KPK से। अब इनके दरमियान एक ना सर्द जंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। कई लोगों को ये जो अभी सुन्नी इत्तेहाद की जो शमूलियत है उसके ऊपर भी एतराज़ात हैं, और साहबजादा हामिद रज़ा ने भी अभी तक खुल के तो वो बयान नहीं दिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं टीवी पे आ गया तो फिर मैं वो बातें बताऊंगा कि शायद हो सकता है कि किसी को वो मालूम ना हो। नाज़रीन, ये जो सारा कुछ हो रहा है एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक हलचल पैदा हो गई है। ये करवा कौन रहा है? सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल, निगरान हुकूमतों का इस्तेमाल, फिर उसके बाद पार्टी वर्कर्स पे तशद्दुद, उनको घरों से उठाना, उन पे FIR, ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी बहादुरी के साथ फेस किया। नंबर 2, दूसरे फेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और कहा जा रहा था कि शायद इलेक्शन ना लड़ सके। इंतखाबी निशान ले लिया, कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए, फिर उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर्स की सर्टिफिकेशन जो तायद कुनिंदगान थे उनको उठा लिया गया, इवन के कैंपेन भी नहीं करने दी गई। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी बहादुरी के साथ इन तमाम मसाइल का मुकाबला किया और फिर 8 फरवरी को वोट लेके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक मैच्योर जमात बन चुकी है। नाज़रीन, ये हमले थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुख्तलिफ औकात में होते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत पे मुत्तफ़िक रही और ये जो मुश्किल तरीन और कठिन तरीन सफ़र था वो तय कर लिया और बिलाखिर KPK में हुकूमत भी बन गई, पंजाब में भी अक्सरियत आ गई है, फिर उसके बाद सेनेट में भी ज़ाहिर सी बात है। लेकिन कुछ गलतियाँ भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुसूसन इमरान खान को लेकर काफ़ी सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो क्रिएट की गई। इमरान खान साहब कुछ कहते थे लेकिन होता कुछ था। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इंतखाब किया गया था, लेकिन इत्तेहाद सुन्नी तहरीक के साथ हो गया। उस दिन जिस दिन आखिरी वो बल्ले का निशान था, वो पार्टी के साथ जब ये एग्रीमेंट टिकट्स लेने जा रहे थे तो भी इमरान खान साहब ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर पार्टी में कुछ शरपसंद अनासिर भी हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब के साथ मिले हैं और मिलने के बाद काफ़ी सारे मामलात पे उन्होंने खुद से कोई डिसीजन ले लिया है। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के अलावा भी अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में 2 शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और ये शख्सियात सियासी नहीं हैं। क्या अली अमीन गंडापुर ने ये जो 2 मुलाकातें की हैं जो गैर सियासी शख्सियात के साथ हुई हैं, क्या उसमें इमरान खान को एतमाद में लिया गया था? क्या इमरान खान ने ये मैंडेट अली अमीन गंडापुर को दिया था? नहीं। नाज़रीन, अब हो क्या रहा है? एक आखिरी ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह से पार्टी के अंदर फूट डाल दी जाए और इमरान खान से बकाया तमाम सियासी जमात को अलग कर दिया जाए। हर बंदा अपने अपने मुफादात लेके तो वो पार्टी के मुफादात को छोड़ दे। लेकिन नाज़रीन, ये बड़ा ज़्यादती होगी और जुल्म होगा पार्टी के वर्कर्स के साथ जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो पार्टी के लिए इस वक्त जो सबसे ज़रूरी मामला है या जो ज़रूरी इक़दाम जो कि पार्टी को करना चाहिए वो ये है कि जो पार्टी की मरकज़ी क़यादत है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उनको चाहिए कि वो पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध की जो उनकी बॉडीज़ हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन, एक ब्रिज कायम करे, उनके साथ आपस में गुफ्तगू शदीद की जाए, पार्टी में जिन जिन लोगों पे जो जो एतराज़ात हैं उनको सुना जाए और उनको मौका दिया जाए। फिर सबसे बड़ी बात यह है
कि जिस तरह से पार्टी ने पहले डिसाइड किया था कि असम्बली के अंदर, बाहर आम आवाम में और फिर अदालतों में, ये 3 टीम्स अपना अपना काम करें और एक दूसरे में ये इंटरफेयर ना करें। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सारी की सारी डिस्कशन में आज भी आप ये देख लें, हम इस प्रोग्राम में बैठ के आज भी पीटीआई को डिस्कस कर रहे हैं, हुकूमत का किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फरमाइश की है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बग़ैर इस कदर स्ट्रेंथन किया जाए कि हम हुकूमती मामलात को चला सकें, जो कि मुमकिन दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त पे जाके मुस्लिम लीग नून को वो लाल झंडी दिखाएगी और ख़ुद हुकूमत से अलहदा हो जाएगी, जिसके बाद फिर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कल फैसल रज़ा आबदी साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस दिन इमरान खान की बात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो गई, उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी और ये अपने घरों को चले जाएंगे और बकाया बचेगा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। सिर्फ इमरान खान की तरफ से हाँ का इंतज़ार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये समझ लें कि ये वो स्ट्रगल है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर ने ये जो गुज़श्ता 3 मुश्किल तरीन साल थे उसमें सब्र और हिम्मत से कायम की, और पार्टी आज इस मोड़ पे आ गई है कि उनको समझना, उनके साथ बात करना और हुकूमत का पीटीआई को एतमाद में लेना, ये हुकूमत की मजबूरी बन चुका है, ये ताकतवर हलकों की मजबूरी बन चुका है, ये इदारों की मजबूरी बन चुका है। और इमरान खान, आप देखेंगे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। पीछे ख़बरें ये गर्दिश कर रही थी, ये कोशिश भी की गई कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब सारे केसेस को मेरिट पे लड़ने के बाद, हल करने के बाद, कोई भी जो उनका रिलीफ जो कि मेरिट पे बनता है वो लेने के ख़्वाह हैं, और ये होने वाला है। आज नहीं तो कल, ये मुस्तकबिल करीब में ये आप देखेंगे ये सारे मामलात ये तय पाएंगे। रमज़ान का महीना है और इस महीने में आपको पता है वैसे भी सियासी जो मामलात हैं वो कम होते हैं। इमरान खान से सहाफ़ियों ने पूछा कि सहर और अफ्तार कैसे गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मलंग आदमी हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सहर और अफ्तार कैसे गुजर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि मेरा जो मैंडेट चोरी हुआ था उसका क्या बना है। तो इमरान खान की ये जो डिटर्मिनेशन है, जो डटे रहना है, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है। ये मुश्किल वक्त है, वर्कर्स और जो मरकज़ी क़यादत है उसमें जो गैप है कम्युनिकेशन का, उसको कम होना चाहिए, जो मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए, और मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल लिया है, अब आसान वक्त है। सेनेट के इंतखाबात हैं, सनम जावेद को बिल आखिर नॉमिनेट कर दिया गया ख़वातीन की नशिस्त के लिए। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम है, फिर जुल्फ़ी बुखारी का नाम है और हामिद खान साहब का नाम है। इसके अलावा चीमा साहब का कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे नाम है और उनको कंसिडर भी किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह से ये आपको आने वाले दिनों में वो पीटीआई के लोग या वो क़यादत जो कि इंतहाई लॉयल है वो आपको पावर में दिखाई देगी। और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ज़ैन कुरैशी को अपोजिशन लीडर के तौर पे नॉमिनेट किया जाए। ज़ाहिर सी बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। जो लोग ये कहते थे कि कुरैशी साहब पार्टी छोड़ जाएंगे और मैदान से भाग जाएंगे, उनके लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया होगा। इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ही है, इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान ने अनडाउटेडली पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत दी है जो कि एक फ़्रेश क़यादत है। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, उमर अयूब, ये आप ये समझ लें कि ये अपर लेवल की ये पॉलिटिशियंस नहीं थे, क़यादत नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने इनको मौका दिया है और अल्लाह ताला ने भी इनको मौका दिया है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के लग गए हैं। अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान का एतमाद है और अली अमीन गंडापुर वो शख्स है जिसने पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। तो गलत फहमियाँ हैं पीटीआई में, और ये गलत फहमियाँ वो क्रिएट कर रहे हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के लिए चैलेंजेस अभी बहुत वसी व अरीज़ हैं, इनसे ये चैलेंजेस कवर नहीं होने, क्योंकि बग़ैर अवामी मैंडेट के आप कभी भी आवाम के लिए अगर कुछ कर भी लें तो आपको वो पॉइंट स्कोरिंग आप नहीं कर पाते। यही वजह है कि आप देखेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी या दूसरी तमाम सियासी जमातें जो कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने मैंडेट चुराया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको अभी तक भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही। हालात आने वाले दिनों में, मैं दोबारा फिर आपको कह रहा हूँ कि आने वाला सियासी मुस्तकबिल, सियासी पाकिस्तान
जो भी ग्राउंड होगा पॉलिटिकल, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान का है, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ एक ही सियासतदान है जो दिन रात डिस्कस हो रहा है, और वो है इमरान खान, और सियासी जमात भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।